हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में पहला खंड पूरा हो गया। आज दूसरा खंड में धम्म भिक्षा अभियान का पहला भाग, बुद्ध और उनका विशद योग, उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं। नंबर 1, बोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ। क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने अपने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। नंबर 3, लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के माया जाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। नंबर 4, लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती है। नंबर 5, आदमी स्वार्थरत है और वह इसी में मजा और आनंद लेता है। लोगों के लिए मेरे न्यायसंगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। नंबर 6, यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सके अथवा इसका गलत अर्थ लगा ले और इसे स्वीकार न करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण न कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्रत की थकावट होगी और मुझे भी व्रत ही परेशानी होगी। नंबर 7, मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूँ। नंबर 8, इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। संसार से भागना नहीं, बदलकर सुंदर व सुखी बनाना। नंबर 9, तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे, ब्रह्मा ये हिंदुओं के ब्रह्मा से अलग है। सपति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है यदि तथागत सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते। नंबर 10, इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा सहपति ब्रह्म प्रदेश छोड़कर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं है, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं। आप तथागत हैं।
आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। नंबर 11, बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। नंबर 12, ब्रह्मा पति ने आगे कहा, भगवान भगवान आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थी। नंबर 13, भगवान क्या अब आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे। नंबर 14, जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचे हुए दुख मुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखे जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। नंबर 15, हे नायक, हे युद्ध विजेता सार्थ वह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हो और उनसे विमुख न हो। नंबर 16, हे भगवान, आप अपने करुणामयी स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को समधम का उपदेश दें। नंबर 17, बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। नंबर 18, यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को यथावत जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। नंबर 19, उन्होंने कठोर तपश्चर्या के पथ को व्रत पाया। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा व खुशहाल बनाया जाए। नंबर 20, बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके लिए परिणाम पीड़ा और दुख है और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसार विमुख होकर उनकी सेवा करें और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें। नंबर 21, इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा पति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया।